अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस बनाना सिखाऊंगी छोटी बच्ची का। चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास है कतान सिल्क, तो इसको मैं तकरीबन 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 4.5 इंच, 4.5 इंच। ये 1 साल की बच्ची के लिए है। 12 इंच, 11 इंच। ये 1 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा कम करूँगी, ये मैंने 5.5 इंच कर दिया था, 4.5 इंच करूँगी। तो इसको जो है ये डबल है, लेकिन मैं इसको 4 हिस्सों में करूँगी। दोबारा से एक और सिलाई करूँगी, क्योंकि मैं इसको गुम सिलाई के साथ सिलाई करूँगी। तो इसको 4 हिस्सों में जो है वो कटिंग करूँगी। इस तरफ से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से दोबारा से भी कर सकते हैं। तो 4 हिस्सों में ये मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके नेक की कटिंग भी कर लूँगी मैं। ये पिछले नेक की थोड़ी सी कम और 2 हिस्से हटा दूँगी, 2 हिस्से हटाऊँगी और बाकी 2 हिस्सों की थोड़ी सी डीप। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको जो है ये नेट जो फैब्रिक मैंने आपको पहले दिखाया है उसके ऊपर रखकर दोनों अगली और पिछले दोनों ही जो है वो कटिंग कर लूँगी। तो ये है कि बाकी जो है वो मैंने 12 इंच की जो है 12 इंच की ये नेट और फुल चौड़ाई में, वो तकरीबन काफ़ी चौड़ाई है उसकी, तकरीबन 45 इंच चौड़ाई है उस पूरे अर्ज में। लेकिन जो 30 इंच जो है ये कतान सिल्क है, लेकिन कतान सिल्क जो है मैंने 10 इंच की ली है और ये मैं 12 इंच की ली है। ये मेरे पास एक और फैब्रिक था जिसकी मैं बड़ी सारी बो तैयार करूँगी। ये भी नेट फैब्रिक में है, तो इसकी मैं बड़ी सारी बो तैयार करूँगी बैक पे लगाने के लिए। तो इसके साथ ही मैं एक अलहदा से फैब्रिक लेकर उसके ये कतान का ही इसमें लाइनिंग लगाने के लिए, तो इस तरह से, लेकिन इसमें जो है वो कट जो है मैं अभी लगा दूंगी, जो कि सीधा करने वाला है। उसकी वजह ये कि अंदर नेट होगी, तो अगर हम बाद में लगाएंगे तो डाउट होगा कि दूसरी साइड की नेट भी कटिंग ना हो जाए। तो इस वजह से इसी तरह से उठाकर तो पहले इसमें मैं क्रॉस के निशान लगा दूंगी कट के, ताकि ये सीधा होने में आसानी हो इस तरफ से। अब इसकी मैं जब सिलाई करूँगी तो ये इजीली जो है वो सीधी हो जाएगी। चलें अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं लाइनिंग को साथ में जोड़ लूँगी। दोनों साइडों की इसी तरह से लाइनिंग जो है वो जोड़ लूँगी। लाइनिंग जोड़ने के बाद ना तो इसके जो है ये दूसरा हिस्सा इसके साथ अटैच करके तो मैं इसकी जो है वो गुम सिलाई के साथ नेक तैयार हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर भी दूसरा जो है वो नेक रख कर तो सिलाई लगा दूँगी। ये मैं नीचे को जो ये रखूँगी एक पैर की, ये मैं बटन पट्टी वो ज़िप के लिए रख रही हूँ। ये जो हिस्सा है ये मैं ज़िप के लिए रख रही हूँ,
ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे सेंटर में जो है एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। अब इसमें नोक के निशान लगाऊंगी नेक में, तो इसको पलट दूंगी। दोनों कोनों में नोक के निशान लगाऊंगी और नेक में भी छोटे छोटे नोक के निशान। अब इस तरह से खोल लूँगी और इसके कोने जो निकाल लूँगी, लेकिन इसके जो शोल्डर हैं वो भी हम गुम सिलाई के साथ ही सिलाई करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये कट जो है ये जिप के लिए, तो अब इसको जो है हम इस तरह से खोल कर, तो जो नेट वाला हिस्सा है उसको नेट वाले हिस्से के साथ और जो दूसरा हिस्सा है उसको पिछले हिस्से को पिछले हिस्से के साथ इस तरह से खोल कर हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। और सिलाइयों के ऊपर सिलाइयाँ आए, ये जो नेक की सिलाई है ना उस सिलाई के ऊपर आए, इसी से ये हमारी जो है ये सेट आएगी। पहले मैं एक तरफ की लगाकर तो आपको दिखा दूँ, फिर दूसरी तरफ की लगाऊंगी। ये देखें, ये जो नेट वाला हिस्सा अगला उसको उसके साथ शोल्डर से, और जो बैक वाला हिस्सा है उसको बैक के साथ है। अब मैं इस तरह से करूँगी कि ये आर्म होल को भी इसी तरह से स्टिच कर दूँगी। आर्म होल को भी इसी तरह से स्टिच कर दूँगी। पहले उसकी सिलाई लगाकर ना इसकी ऊपर से शोल्डर की, तो अब आर्म होल की भी जो है वो सिलाई जो है उल्टी साइड से लगा रही हूँ। सेंटर में नेट है और दोनों तरफ से। अब मैं इसको जब सीधा करूँगी तो ये गुम सिलाई के साथ आ जाएगा। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड का करूँगी। ये हो गया। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे लगा लूँगी। अब ये देख सकते हैं इसको, अब इस हिस्से को इस हिस्से के साथ और बैक के हिस्से को बैक हिस्से के साथ शोल्डर से लगा रही हूँ। सिलाइयों के ऊपर सिलाइयाँ आए। तो ये देखें, अब मैं इस तरह से करूँगी, ये सारे को अंदर को फोल्ड करके तो फिर ही इसके जो है वो शोल्डर की सिलाई आएगी। इसको इस तरह से अंदर को करके ये उल्टी इसको इस तरह से मिलाकर तो सिलाई लगा दूँगी। बाकी हिस्से का क्योंकि मैं बाकी हिस्सा सीधा कर चुकी तो इस वजह से इसको अंदर को करके तो ये सेंटर में नेट और ये गुम सिलाई के साथ आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, जब आप स्टिच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली साथ में समझ आती रहेगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो स्टिचिंग करते वक्त जो है इस वीडियो को खोल लें और सामने रख लें। इसी तरीके से जब करते जाएंगे तो आपको अच्छी सी समझ आ जाएगी किस तरह से ये किया है। तो ये देखने से नहीं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने से ही सिलाई आती है। जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया है तो ये बहुत ही अच्छा सा सेट हो गई है। तो अब इसमें ये देखिए जिप रख के बाद में ये जिप जो है ये ऊपर जो थोड़ी सी बढ़ाई है, इसको जो है ये मैं नीडल की मदद से पीछे को करके सिलाई का वो एक स्टिच लगा दूँगी। ये मैंने नीचे तक जिप नहीं लगाई, मैंने ऊपर बो लगानी है तो इस वजह से मैंने नीचे तक नहीं लगाई। तो ये जिप भी लगी, इसको बाद में जो है पीछे को स्टिच करके जो है ये मैं लगा दूंगी। अब आ जाती है चोली की। ये चोली मेरे आपके सामने है। तो ये जो शमोज़ है, ये कतान सिल्क है, ये जो है 30 इंच है, जबकि ये 45 इंच है। तो इसको मैं प्लेटों की मदद से इस पर एडजस्ट कर दूंगी। यहाँ से मैं वीडियो तेज़ कर दूंगी, काफ़ी जल्दी जल्दी से ये सिलाई हो जाती है। बड़ा टांके से
ये नेट की मैं अभी से प्लेट्स बनाती जाऊंगी ताकि ये पूरी हो जाए, ये 30 इंच पे ही पूरी हो जाए। आपके सामने है प्लेटें बनाती जा रही हूँ, ये सारी इसी में कवर कर दूंगी। जो आगे प्लेन हिस्सा होता है ना साइड पे, वो मैं उतार दूंगी। सारा एम्ब्रॉयडरी वाला ही लगाऊंगी। प्लेन हिस्सा जो नेट का होता है साइड पे, जब आप नेट का फैब्रिक लाएंगे तो उसके साइडों पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी के बगैर काफ़ी जो है वो प्लेन होता है, वो कटिंग कर दीजिएगा, उसको अंदर ना लाइएगा। तो अब इसके साथ ही डबल सिलाई कर दूंगी। धागा खींच कर इसको जो है ये मैं धागा खींचकर स्टूनट बनाकर इसको साथ में जोड़ दूंगी। अब फ्रंट की भी लगा लूंगी। अब बो को भी इसी तरह से अंदर नेट फोल्ड है और बाहर जो है ये कतान है और कट लगाया हुआ है, इसको मैं सीधा कर लूँगी। ये बड़ी सारी बो बना रही हूँ। अब अगली साइड पे भी ये लगा दूँगी। जिस तरह से मैंने बैक साइड पे ये चोली लगाई है नीचे, इसी तरह से अगली साइड पे लगा दूँगी। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक देगी। आप इसको लाजमी स्टिच कीजिएगा और बताइएगा अपने कमेंट्स में आपको ये कैसी लगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें और बहुत सारी वीडियो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। ये देखिए, ये बो को मैं सीधा कर लूँगी। ये थोड़ी सी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है जो कि मैं इस पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इस तरह से करके इसकी बो लगा दूँगी पीछे। तो अब इसको पहले मैं चोली को नीचे से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी ताकि बाद में फोल्ड नहीं होगा। और नीचे आप चाहें लेस का इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो पाइपिंग का इस्तेमाल कर लें, फेसिंग का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं इसके नीचे सिंपल पिको ही करवाऊंगी। ये फ्रंट वाले हिस्से पे जो है ये मैं बॉडी के ऊपर जो है लेस लगा दूंगी, लेकिन बैक हिस्से पे बो लगा दूंगी। ये देखिए, इधर से ऊपर को बो करके तो लेस पे जब मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी ना तो बड़ी ही अच्छी सी ये बो सेट हो जाएगी। तो बाद में इस पर स्टिच भी लगाऊंगी ताकि बाई ना निकले। तो ये देखिए, ये बो तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। ये जो सीधा सीधा हिस्सा था वो सारा मैं बड़ी स्पीड में दिखा रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे और जल्दी जल्दी से हम अपनी जो फ्रॉक है वो रेडीमेड जैसी, बिल्कुल रेडीमेड जैसी जो है वो स्टिच कर लेंगे। तो अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई बाद में लगाने का ये बेनिफिट होता है, खुली या तंग करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत है। तो ज़िप को जो है वो बाद में मैं पीछे को फोल्ड करके तो जो ऊपर से निकली हुई है उस पर स्टिच लगा दूँगी। ये देखें, बड़ी खूबसूरत सी और डिसेंट सी फ्रॉक रेडी। ये बैक साइड पहनी हुई छोटी बच्ची को बिल्कुल डॉल की तरह लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरी अगली वीडियो आने तक के अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।
बैक साइड, नीचे पिको होगी, फ्रंट साइड।